नमस्कार, मैं हूं अमायरा। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ हीलर। और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक लाइव शो जिसमें सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे हमारे। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कॉल डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट की जाएगी और मैं उसका आपको अभी के अभी जो है जवाब दूंगी। तो जल्दी कीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। जो भी सवाल मन में आ रहा है, नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पे से जल्दी कॉल मिलाइए और मुझसे बात कीजिए। अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे आपके रिश्तों के बारे में। रिलेशनशिप सबके जीवन में जैसे एक बहुत ही सुखद चीज़ भी है, लेकिन आजकल लोग बड़े दुखी दिखाई देते हैं उससे। क्यों दुखी दिखाई देते हैं? क्योंकि सबको लगता है कि रिश्तों के अंदर वो मिठास जो है अब नहीं रह गया है। शादीशुदा जिंदगी में भी उतनी खुशी उनको नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिलती है आपको आपके शादीशुदा जिंदगी में खुशी? क्योंकि दोनों ही पक्षों में क्या हो गया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, है ना। पत्नी को लगता है कि मेरा पति टाइम से घर आए, मेरे लिए बहुत कुछ लेकर के आए। मतलब एक्सपेक्टेशंस की बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है हमारे पास में कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए ये भी करें, वो भी करें। दूसरी तरफ पति, यानी कि उसके पास भी बहुत सारे काम भी हैं और उसको ये भी देखना है कि वो किस तरीके से एक बैलेंस जो है अपनी फैमिली में क्रिएट कर सके, क्योंकि वो अपनी बीवी को भी नाराज तो नहीं करना चाहता, उसको खुश ही रखना चाहता है, राइट। और सबसे बड़ी बात जो मुझे एक सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है आज की डेट में, रिश्तों में पेशेंस बिल्कुल नहीं रह गया है। हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता किसी ने हमसे ऊंची आवाज में कैसे बात कर ली, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन गो आउट, मेरे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता निभाने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप खाली पति पत्नी की बात मत कीजिए, माँ बहन, आपस में कोई भी रिश्ता, एक तो हर रिश्ते को समय चाहिए होता है, तो एक दूसरे को समय देखना जो है देना सीखिए। दूसरा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपने कोई चीज़ की डिमांड कर दी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत अभी की अभी एकदम है ना तुरंत आपको हम जो है पूरी कर देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है, उसको टाइम लगता है। और एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज सुनते ही सबको बड़ी प्रॉब्लम होती है। सुनते ही आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग, है ना, मन से निकल के आता है बहुत जबरदस्त तरीके से। कॉम्प्रोमाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपना मन बिल्कुल मार करके ही सब कुछ करना है, लेकिन आप एक चीज समझिए, हर इंडिविजुअल भगवान ने बहुत ही अलग बनाया है। आपकी समझ अलग है और उनकी समझ अलग है। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं और मैं आपसे फिर वापस इसी मुद्दे पर बात करूंगी। जी, नाम बताइए प्लीज अपना। जी मैम, मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आशीष बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मुझे ये पूछना था कि अभी जो मेरी जॉब चल रही है, अभी मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, तो मैं पूछना चाहता था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। मैं बार बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ पर अब तक लग नहीं पा रही है। क्या आपने अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम जो दिया था वो कोई भी क्लियर हुआ आपका? 3 बार ट्राई कर चुका हूँ। आशीष, पूरा नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम आशीष उपाध्याय है। ओके, एंजल्स प्लीज हमें बताएं कि आशीष उपाध्याय, क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी सबसे पहले? क्योंकि नहीं लगेगी या कब लगेगी तो बहुत अलग बात है। आपने कितनी बार एग्जाम दिया है आशीष अभी तक? मैं अब तक 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ। ओके आशीष, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, आपने कहा आप प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है, ये आपकी कहीं ना कहीं डेस्टिनी या नसीब में भी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में स्ट्रेंथ है, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि यहाँ पर भी इंडिकेशन यही है कि आप बहुत कोशिश भी करेंगे तो भी आपको इसमें सक्सेस मिलती नजर नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है अपना टाइम जो है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए खराब करना चाहिए। टू बी ट्रू, मुझे लगता है कि आपको कहीं और जो है यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और प्राइवेट जॉब से इतनी बुरी नहीं होती, सच बताऊं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आपके पास आया है, तो आप अपना काम करने के बारे में सोच सकते हैं आशीष। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो मुझे नहीं लगता टू बी ट्रू कि आपको यहाँ पर जो है मिल पाएगी। तो आप अपना टाइम अगर चाहते हैं कि वो सेव हो और लाइफ में कुछ और बेटर करें, तो मुझे लगता है आप किसी बिजनेस आइडियाज की तरफ ध्यान दीजिए, वो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, आशीष ने जाना कि उनकी जो जॉब है वो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर फटाफट से आप कॉल मिलाइए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए। सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपके रिश्तों के मामले में, जहाँ पे रिश्तों की बात आती है कि जब दो लोग एक साथ आते हैं तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर दोनों के दोनों ही मत सहमत नहीं होंगे।
है ना। आपके विचार बहुत अलग हो सकते हैं और हस्बैंड के विचार बहुत अलग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही मैटर नहीं कर रहे होते ना, आपके परिवार भी आपस में जुड़ते हैं, तो फैमिली भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, अभी एक नए कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनकी कॉल ले लेते हैं और मैं फिर आपसे वापस जरूर बातचीत करूंगी। जी, अपना नाम बताइए प्लीज। जी नमस्ते मैम, मेरा नाम नमन है। नमन, लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी नमन, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैम मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ फॉरेन जाने का, बाहर जाने का योग बन नहीं रहा है। मतलब बार बार वीजा लगाता हूँ लेकिन होता नहीं है। ओके मैं फर्दर स्टडीज के लिए भी जाना चाह रहा था और कुछ जॉब के लिए भी जाना चाह रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और स्पेसिफिकली आप बात करें कि पहले आप स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं और वहीं पर काम भी करना चाहते हैं, राइट नमन? जी जी जी। नमन, अपना पूरा नाम बताइए प्लीज। नमन सिंह। हाँ जी, सॉरी, नमन सिंह। नमन सिंह। नमन सिंह, ओके। चलिए देखते हैं कि नमन सिंह के भाग्य में क्या बाहर जाना लिखा है। तो नमन, ये जो जवाब है ये आपके लिए है। क्या नमन आउट ऑफ कंट्री जाएंगे? व्हाट आर दी चांसेस एंजल्स, प्लीज हमें बताएं। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कॉइन्स, ट्री ऑफ लाइफ और फूल का। तो आपको मैं बोलना चाहती हूँ नमन यहाँ पे कि बिल्कुल भी देखिए, आप ना उम्मीद मत छोड़िए। आई नो आप ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे कि जो आप चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो बाहर जो है आप बिल्कुल जा सकते हैं। जो इंडिकेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो है अक्टूबर मंथ की। मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में ऐसे चांसेस बनेंगे जब आपको ये मौका मिलेगा कि आप जो है दूसरे देश की यात्रा कर पाएं। बाकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे लगता है जाते ही आपको वहां पे जॉब जो है वो बहुत जल्दी भी मिल जाएगी। तो स्टे पॉजिटिव, कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं आपके लिए, हिम्मत ना हारें आप। ओके मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो देखिए, नमन को जाना है यहाँ से बाहर। आप क्या चाहते हैं? आप नहीं जानना चाहेंगे, जानना चाहते हैं, राइट? तो जल्दी से नीचे दिए गए जो नंबर कॉन्टिन्यूसली आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उन पे कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। चलिए, हम बात कर रहे थे आपके रिश्तों की। जी हाँ, तो रिश्तों को बना के रखना है, मिठास उसमें आप चाहते हैं तो एक दूसरे को समझिए, है ना। एक दूसरे की बातों को माना कीजिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों पे बिगड़ते रहेंगे तो मिठास तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लग जाएगी, है ना। वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि आज कोई ना कोई छोटी मोटी रेमेडीज भी आपको साथ में बताई जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि आपका बाय चांस पति के साथ में कोई झगड़ा हो गया है, पति आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपकी ही बात सुने, तो आपने क्या करना है, 3 इलायची लेनी है, ठीक है। शुक्रवार वाले दिन आप उस इलायची को, तीनों इलायची को अपने साथ रखेंगे 24 घंटे। आप उसको अपने साड़ी के पल्लू में भी बांध सकती हैं, ठीक है। आप उसको रुमाल में बांध करके अपने साथ रख सकती हैं। अगर किसी और प्रकार का कोई कपड़ा पहनती तो पॉकेट में रख लीजिए, लेकिन रुमाल में रैप करके रखिए। पूरा टाइम जो है आपने उस इलायची को अपने साथ रखना है विद दिस प्रेयर कि आपका जो पति है वो आपसे बहुत प्यार करे, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हो। और शनिवार वाले दिन आप उन 3 इलायची को चाहे तो चाय में डाल करके उनको पिलाइए, चाहे कोई मीठा बना लीजिए उसमें भी आप इलायची डाल सकते हैं और मिठाई को जो है अपने हस्बैंड को खिलाइए। अगर आप ऐसा लगातार 5 शुक्रवार तक करती हैं तो आपके और आपके पति के जीवन में मिठास बढ़ने लगेगी। है ना आसान सा टोटका जो आप बिल्कुल अपना सकती हो, तो इसको करके जरूर देखिएगा। चलिए, एक नए कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मैम मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। हाँ जी नरेंद्र, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। मैम मेरी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है। आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है? कितना टाइम हो गया आपके रिलेशनशिप को? मैम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं, तो आप इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी? मैम बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाना चाहते हैं तो, और पर लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, आप मुझे प्लीज अपने पार्टनर का नाम भी बताइए नरेंद्र। मैम शीतल नाम है। शीतल, ओके। तो देखते हैं कि नरेंद्र और शीतल की लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। ठीक है नरेंद्र, हम ये देख लेते हैं आपके लिए। चलिए, नरेंद्र जानना चाहते हैं कि उनकी जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, उसमें क्या किया जाए। नरेंद्र, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि आपकी बल्कि लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन पे आ चुके हैं, यानी कि दोनों के बीच में बातचीत यहाँ पे मुझे बंद नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ जी मैम। ओके, बट आप चिंता ना कीजिए। देखिए 3 साल का रिलेशनशिप है, कम टाइम तो स्पेंड नहीं किया है आपने। आपके पास यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है केमिस्ट्री,
ठीक है, और रिकंसिलेशन का भी, एंड इट इज सेफ फॉर यू लव। यानी कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक तो आपका रिश्ते में ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री है, यानी कि अगर आप दोनों लड़ाई भी कर लेना तो भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही खींचते हैं, एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, लड़ाई मुझे लगता है हर रिश्ते में हो जाती है, बट यहाँ पे रिकंसिलेशन का भी कार्ड आया है, जो यहाँ पर आपको ये मैसेज देता है कि अगर आप अभी उनसे नो कॉन्टैक्ट की भी सिचुएशन में हैं तो आपकी जो बातचीत है उनसे जल्दी ही दोबारा जो है शुरू हो जाएगी। मैं आपको टाइम भी यहाँ पर बता देती हूँ कि कितने दिनों में या कितने हफ्तों में जो यहाँ पे आपकी बातचीत उनसे होती यहाँ दिखाई देती है। ओके, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स, मुझे लगता है काफी ज्यादा जो है नाराज है शीतल आपसे, आपको उनको मनाना पड़ेगा इमोशनली। ऐसा लग रहा है कि काफी हर्ट हो गई हैं, तो कोई ऐसी बातचीत आपने करी होगी जरूर जिससे मुझे लग रहा है वो काफी इमोशनली हर्ट है। ऐसा तो नहीं है कि शादी की बात उन्होंने बोला हो कमिटमेंट देने के लिए और आप मना कर रहे हैं अभी? नो मैम, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, समय रहते आप प्लीज उनको मना लीजिए, बिकॉज चांसेस बहुत ज्यादा हाई भी हैं कि वो काफी दुखी हैं कि दोबारा आपसे बातचीत करके हो सकता है वो उस रिलेशनशिप से खत्म करने की बात भी आपसे कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में मिठास बना रहे तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी मना लीजिए। और उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बता रही हूँ मैं आपको, शुक्रवार वाले दिन, ठीक है, आपने क्या करना है, उनकी फोटो को लेना है, ठीक है, उनकी फोटो पे जो है आप शहद अच्छे से लगाइए, पूरी फोटो पे शहद, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो ये फोटो है उनकी, शहद ले लो, हनी, और पूरी फोटो पे अच्छे से ऐसे हनी को लगाते हुए मन में ये प्रेयर करनी है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो अच्छा हो जाए, रिश्ते के अंदर मिठास वापस से आ जाए और दोनों की जो बातचीत है और रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ऐसा कीजिए इसको, ऐसा अगर आप करेंगे 5 शुक्रवार तक तो आप देखेंगे कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कंपैरेटिवली और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है नरेन, चलिए लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी। हम बात करते हैं आपसे। मैंने अभी आपको एक रेमेडी बताई आपके रिश्तों में मिठास के लिए, है ना, कि कैसे जो है बीवियां अपने पति को अपने काबू में रख सकती हैं, राइट। तो वैसे काबू में रखने की बात नहीं सोचनी है, यही सोचना है कि दोनों के रिश्ते में प्यार किस तरीके से बना रहे। सेम तरीके से कई बार क्या होता है, देखिए मैंने बड़े बार देखा है फैमिली के अंदर मदर इन लॉ के साथ भी बहुत झगड़े होते हैं ना, सास बहू के झगड़े फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। अब उसमें सिर्फ फर्क क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सब सासें बुरी होती हैं, है ना, या वो आप उन्होंने तो ये सोच ही रखा है कि आपको परेशान करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्क सिर्फ क्या है, आपके बीच में जो एक जनरेशन गैप है, तो वो सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपसे पहले उस घर में रह रही है, ठीक है, आप अभी अभी शादी करके आए हैं, तो घर तो आपकी मदर इन लॉ का भी उतना ही है और आपका भी उतना ही है। तो प्रॉब्लम खाली क्या आ रही होती है कि वो बस ये लगा लो उन्होंने आपको सारी चीजें हैंड ओवर करनी है, आपने यहाँ से एक तरीके से उनसे सब कुछ लेना है, बट वो जो प्रोसेस होता है सिर्फ एक कंप्लीट हैंडओवर का ना, वो प्रॉब्लम वाला प्रोसेस होता है, उसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को समझना। अब फॉर एन एग्जांपल, आपकी सासू माँ ने एक फ्लावर पॉट जो है एक डायरेक्शन में रखा हुआ है अपने घर के अंदर। अब आप जो है नए नए आए घर में, आपको वहाँ पे वो फ्लावर पॉट रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, आपने उठाया और दूसरी जगह पे जाके रख दिया। अब आपकी सास को लगता है कि अच्छा, मतलब ये अभी नहीं आई है, ये फ्लावर पॉट इसने हटाया कैसे, मैं तो इसको यहीं रखूंगी। अब यहाँ पे गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। आप ये भी तो देखिए ना, आपसे पहले कितने साल से वो घर तो उनका ही था। अगर आज आकर के आप चीज़ों को अचानक से बदलना शुरू कर देंगी तो उनके लिए भी तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस कितनी डिफिकल्ट होती है ना। चलिए, हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मैम, मेरा नाम शिखा है, मेरठ से बात कर रही हूँ। ओके शिखा, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मुझे अपनी शादी के लिए पूछना था कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी और कब तक होगी। वेरी नाइस। शिखा, पूरा नाम बता सकते हैं अपना? पूरा नाम क्या यूज करते हैं बेटा? शिखा त्यागी। ओके एंजल्स, प्लीज हमें बताएं कि शिखा त्यागी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ओके शिखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए प्लीज। जी, 1991, 19 मई। ओके, 19 मई 1991। जी ओके तो एंजल्स, पहले हमें ये बताएं कि शिखा की जो है लव मैरिज होगी या अरेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। तो शिखा, आपके केस में चांसेस आर वेरी हाई कि आप लव मैरिज करेंगे और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो लव मैरिज है वो कब तक होगी। और रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होगा शिखा आपका, मतलब इमोशनली आप जैसा इंसान चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही इंसान आपको मिलेगा, बहुत खुश रखेगा। और अगर हम बात करें टाइम फ्रेम की, ओके अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल।
मुझे तो लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अभी फरवरी के मंथ में ही आपकी लाइफ में किसी की एंट्री यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चल सकता है। पोटेंशियल पूरी है बहुत ही, मतलब जिससे आपकी शादी होगी ना शिखा, बिल्कुल सोलमेट है, मतलब समझ लीजिए आपके पास्ट लाइफ से जो है अब आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फरवरी मंथ में वो मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है अगले 9 महीने में आपकी जो है उनके साथ शादी की बातचीत शुरू हो सकती है। चांसेस आर वेरी हाई। शिखा आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू शिखा, गॉड ब्लेस यू बच्चा। चलिए, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, मैं कब जाऊं या कब नहीं जाऊं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं। नंबर्स कॉन्टिन्यूसली आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर फ़ोन उठाइए और जल्दी से नंबर मिलाइए और ये डायरेक्टली जो कॉल है वो हमारे साथ कनेक्ट की जाएगी और हम आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देंगे, है ना। तो हम बात कर रहे थे सास बहू के रिश्ते की। तो सास बहू की आनाकानी तो दुनिया ने जानी, लेकिन आपने कुछ अलग करके दिखाना है। आपने अपनी सास के साथ एक अच्छा सा रिश्ता निभा के दिखाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जनरेशन गैप है, उनकी समझ का फ़र्क है। वो घर आपसे पहले उनका ही था, तो उनको पूरा हक दीजिए कि जैसे वो चाहती हैं रख सकती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो खुद जो है सब कुछ आपके हाथों में सौंप देंगी। फिर आपका ही टाइम है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप अपने घर को रख सकती हैं, है ना। अब हम बात करते हैं भाई बहन के रिश्ते के मामले में भी, है ना। अभी तक हमने बात करी पति पत्नी, फिर सास बहू की। भाई बहन का भी जो रिश्ता होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी एक तरीके से कोमल होता है। दोनों बचपन में जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और बहन शादी करके अपने घर चली जाती है, भाई का जो स्नेह और प्यार है उसके लिए उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो भी जानता है कि उसकी जो बहन है वो किसी दूसरे घर में रह रही है। तो जितने प्यार से शायद उन्होंने रखा था, पता नहीं वहाँ पे उसको उतने प्यार से रखा भी जाता है कि नहीं। तो आई हैव सीन दिस डिफरेंस, है ना। टाइम के साथ इस रिश्ते में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। दर्शकों, नाम बताइए प्लीज अपना। हेलो मैम, मेरा नाम शिवप्रिया है मैम, और मुझे ये पूछना था कि मतलब मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज है, क्योंकि मैं मतलब किसी तरह प्यार करती हूँ, बट थोड़ा हाँ शादी होगी कि नहीं होगी बस। ठीक है, मुझे ये बताइए आपका पूरा नाम प्लीज एक बार मुझे बताइए, मैंने आपका नाम मिस कर दिया। शिवप्रिया। शिवप्रिया, शिवप्रिया, आप सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? जी जी। चलिए, सबसे पहले शिवप्रिया के लिए हम देखते हैं कि शिवप्रिया की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। एंजल्स प्लीज हमें बताएं कि शिवप्रिया की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। देखिए, आजकल का तो सबको मुझे लगता है मन में सवाल रहता है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। शिवप्रिया, आपकी 100% जो है लव मैरिज होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं बोलूँगी, फैमिली आपकी रहेगी। और बहुत जल्दी, अगर शादी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अगले 10 महीनों में मुझे आपकी शादी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। और जिससे आप प्यार करते हैं आपकी शादी भी उसी के साथ में होगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए, लवर्स का और 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, मतलब इस रिश्ते में भरपूर प्यार रहेगा और बहुत ही अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की पोटेंशियल भी आपके इस रिश्ते में यहाँ दिखाई देती है। तो शिवप्रिया, आई रियली विश यू लक बच्चा, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। शिवप्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? ओके, आई थिंक कॉल कट हो चुकी है। चलिए, कोई बात नहीं। आप लोगों को हमारे जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जल्दी कीजिए, देर बिल्कुल मत कीजिए। फ़ोन उठाइए और नंबर लगाइए, और नंबर लगाते ही आपकी बात होगी अमायरा से और मैं दूंगी आपके सभी सवालों के जवाब। सवाल कुछ भी हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी जॉब के, आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंसिस के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। कितनी सारी तो चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं। तो आज हम आए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, है ना, आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो कोई भी मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप जल्दी से हमें कॉल मिलाइए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। वापस आते अपने मुद्दे पे। हम बात कर रहे थे भाई बहन के रिश्ते के मामले में। तो भाई बहन का जो रिश्ता है वो समय के साथ बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और वो जो नोक झोंक बचपन में जितनी ज़्यादा होती है ना, कि मुझे लगता है बचपन में भाई बहन कुछ इस कदर भी लड़ते हैं कि
मतलब भोजन, थप्पड़, लात, घूसे, जूते, चप्पल, कुछ नहीं बचता उनके बीच में, ऐसा प्यार होता है। लेकिन वहीं पर जैसे खुद ने बोलते हैं ना, खुद ने जूते चप्पल तक भी मार लियो, लेकिन बड़ा होने पर अगर बहन की तरफ कोई उंगली भी कर दे तो भाई को बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा रिश्ता होता है। तो अपने इन रिश्तों को जो है आप संजो करके रखें, है ना, छोटी छोटी बातों से इनको खराब नहीं करना है। चलिए हमारे अगले कॉलर आ चुके हैं, उनसे जुड़ेंगे। प्लीज नाम बताइए प्लीज। मैम नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है, मैं दिल्ली से बात कर रहा था। जी प्रेम, बताइए क्या जानना चाहेंगे। मैम एक्चुअली मेरे को अपने बिजनेस के बारे में जानना था, और एक्चुअली मैं फॉरेन शिफ्ट होने के लिए मेरा प्लान चल रहा था लास्ट फ्यू इयर्स। सो मैं ये जानना चाह रहा था ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ओके ओके, तो आपका नाम पूरा बताएंगे एक बार दोबारा, क्या यूज करते हैं आप? प्रेम कुमार। प्रवीण कुमार? नो मैम, प्रेम। प्रिंस? जी, प्रिंस कुमार, ओके। तो मुझे लगता है एक तो प्रिंस या कुमार में से आपको एक ही नाम यहाँ पर यूज करना चाहिए। नहीं प्रिंस, आपके तो कुमार का मतलब भी कहीं ना कहीं प्रिंस ही होता है। तो सबसे पहले चलिए हम आपके लिए ये देखते हैं कि क्या प्रिंस जो है फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, उनके नसीब में है, क्या वो फॉरेन कंट्री जाएंगे, कहीं पे दूसरी कंट्री पे ट्रैवल करेंगे, अगर हाँ तो कब करेंगे? ठीक है ना प्रिंस, यही जानना चाहते हैं आप? जी मैम जी। चलिए एंजल्स प्लीज हमें बताएं, क्या प्रिंस जो है दूसरे देश में ट्रैवल करेंगे? तो आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो प्रिंस बिल्कुल चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि अंदर अंदर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास है और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चांसेस कम ही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आप ट्राई करके काफ़ी थक गए हो, है ना? जी मैम। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगले 6 महीने के बाद आपका जो टाइम है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, बदलने वाला है। तो 6 महीने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे कि आप फॉरेन ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हो। जी मैम। और कोई सवाल? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, गॉड ब्लेस यू प्रिंस। आपको लोगों के भी मन में कोई भी सवाल है, देखिए यहाँ पे सब हमसे जुड़ रहे हैं, बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जिंदगी जो है, यूनिवर्स जो है, अगला आपके लिए क्या प्लान कर रही है, क्या लेकर के आ रही है, भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है ना? तो कोई भी तरीके का किसी भी कैसा भी सवाल, शादीशुदा जिंदगी, प्यार, है ना, जॉब, तो आप जल्दी से नंबर मिलाइए और हमसे बात कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे आपके रिश्तों के मामले में। दोस्ती यारी सबको बहुत पसंद है। भाई बहन के रिश्ते के मामले में भी हमने आपसे बात करी, तो अपनी बहन को और भाई को, दोनों को जो रिश्ता है वो इस कदर नाजुक होता है कि उसको प्लीज बना करके रखिए, क्योंकि आप लोग इंटरनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए। आप लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बोलते हैं ना कि ब्लड रिलेशनशिप जो है वो दिखाने में शायद आपको लगेगा कि इतना कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, बट फैक्ट रिमेन सेम। विद टाइम आपको ये रियलाइज होता है कि उनसे ऊपर भी आपकी लाइफ में जो है कोई भी नहीं है। अब आपने देखा होगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में भी बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, है ना? आजकल आपने देखा है रिलेशनशिप, उसकी कोई खास वैल्यू सी नहीं रह गई है। एक गर्लफ्रेंड जाती है, दूसरी आती है, ऐसी लाइनें सब लोग यूज़ करते हैं कि कोई बात नहीं, ये रिश्ता गया है, दूसरा आ जाएगा। बट कभी आपने ये सोचा है कि ऐसे कितने रिश्ते बदलेंगे आप, है ना? कितनी बार कितने रिश्तों को छोड़ करके आप आगे बढ़ते रहेंगे? कहीं तो एक समय ऐसा आ ही जाता है ना, जब अंदर से आपका मन भी कहता है कि अब मुझे रुकना है, अब मुझे कोई तो ऐसा चाहिए जो मेरा हो। लेकिन आप ये सोचो, ये एनर्जी इतना लेट जा करके आती है कि आपको जब आप अपने आसपास देखोगे तो आपका कोई अपना एक्चुअल में नहीं हो रहा होता। सारे रिश्ते मतलब के से बनने लगते हैं। लेकिन रिश्ते मतलब के क्यों मिल रहे हैं आपको? तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि जैसे आप खुद होते हो वैसी ही एनर्जी को एमिट कर रहे होते हो। यानी कि अब आप खुद ही जो है अपनी लाइफ में नहीं चाहते कि कोई ऐसा आए जो आपसे बहुत प्यार करे, क्योंकि अगर आप ऐसा चाहेंगे तो यूनिवर्स भी वैसा इंसान आपकी लाइफ में भेजती है। आप भी यहाँ पर थोड़ा सा खेलना ही चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स भी ऐसे ही लोगों को भेज रही है जो आपका इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अपने रिश्तों में चाहते हैं कि स्थिरता आए और अब कमिटमेंट एक दूसरे से, मतलब आपको सामने वाले से मिले, तो आपको खुद को पहले कमिटमेंट देनी होगी यहाँ पर, ठीक है? तो आप अपने रिश्तों में जो है स्थिरता को बढ़ाइए, कमिटमेंट को बढ़ाइए, तभी रिश्ते टिकेंगे यहाँ पर। बार बार गर्लफ्रेंड चेंज करने से लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बार बार बॉयफ्रेंड चेंज करने से भी आप खुश नहीं रह पाएंगी, है ना? इमोशनली अगर हैप्पीनेस चाहिए तो दोनों को ही रिश्ते में इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। अब मैं बात करती हूँ कि दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप को भी कैसे मेंटेन किया जाए। आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लग गए हैं। फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, फ्रेंड्स के लिए तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? चलिए हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका कॉल लेते हैं। नाम बताइए प्लीज आप अपना। मेरा नाम सुष्मिता मिश्रा है। ओके सुष्मिता, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मुझे ये जानना था मेरी लव लाइफ कैसी होगी।
एक्चुअली मुझे लव मैरिज करना है, तो क्या मेरी फैमिली एग्री करेगी इस चीज से? अच्छा, तो ऑलरेडी कोई है आपकी लाइफ में जो एज ए पार्टनर आप जिनको समझती हैं, जिनके साथ शादी करना चाहती हैं? यस मैम। ओके, नाम बता सकते हैं आप हमको उनका? नो। अच्छा, नो। ओके, आप अपना पूरा नाम बताइए मुझे। मैम मेरा नाम सुष्मिता मिश्रा है। सुष्मिता मिश्रा जी। चलिए देखते हैं सुष्मिता मिश्रा की जो है लव लाइफ कैसी रहेगी और जिनसे वो प्यार करती हैं उनसे उनकी शादी होगी कि नहीं होगी। राइट सुष्मिता, यही जानना चाहती हैं आप? यस मैम। चलिए सुष्मिता मिश्रा की हम लव लाइफ देख लेते हैं। सुष्मिता, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, वो न्यू लव, फाइनेंसेस एंड करियर एंड अनरिक्वायर्ड लव। आई एम सो सॉरी टू से सुष्मिता, बट मुझे नहीं लगता कि जो आपके अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके साथ आपकी शादी होगी। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन यूनिवर्स जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भेजने वाली हैं जिनके साथ आपकी शादी के चांसेस बहुत अमेजिंग बनेंगे, क्योंकि आपके लिए न्यू लव का कार्ड है। अ न्यू पर्सन इज हैविंग एज रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। मुझे लगता है कोई ऑलरेडी आपके आसपास भी है जो आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है आपसे बोलने की। लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मुझे नहीं लगता कि वो शादी तक जाएगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बच्चा, लेकिन ट्रस्ट करो भगवान पर, जो होगा वो अच्छा ही होगा और आपके फेवर में ही होगा। जो आपके लिए बेस्ट है यूनिवर्स वही करेगी। गॉड ब्लेस यू। आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपका बॉयफ्रेंड लौट के आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा कि नहीं, नई गर्लफ्रेंड कब बनेगी, बीवी से झगड़ा हो गया है, बातचीत होगी कि नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपको करते रहते हैं हमेशा परेशान। आज मिला है आपको मौका हमारे इस लाइव शो में। नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूसली अब फ्लैश हो रहे हैं, उस पर फटाफट से कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। मैं हूं अमायरा, जो दूंगी आपके सभी सवालों के जवाब। आप जुड़े रहे हमसे। राइट, अब हम बात करते हैं कि लव लाइफ मैं आपसे बात कर रही थी फ्रेंडशिप के मामले में, कि आजकल हमारे पास एक्चुअल में इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने फैमिली को टाइम दे पाएं। तो दोस्ती यारी निभाना कितना ज़्यादा मुमकिन है और कितना नामुमकिन सा हो गया है आजकल के समय में, उसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा कि पहले के टाइमिंग में जब होता था कि अगर घर में नॉर्मल लाइट भी चली गई तो सब लोग बाहर इकट्ठा हो जाते थे, है ना। हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता था, दोस्तों के साथ में खूब सारे चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। बट बढ़ते हुए टाइम और बढ़ती हुई सहूलियत के साथ में आप देखोगे कि हमारे पास ये इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। किसी के घर में लाइट ही नहीं जाती है आजकल, तो है ना। फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं, हर बंदा पावर बैकअप के साथ वाले घर में रह रहा है, नो चांस। अब आपका दोस्त आपको फ़ोन कर रहा है, ट्राई कर रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप इतने मशरूफ़ हैं कि आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है फ़ोन उठाने की। लेकिन और मैंने कितना देखा कि बदलते समय के साथ आप इतना भी मत बदल चाहिए कि आप उनको रिप्लाई करना तक भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। वो दोस्त जो एक टाइमिंग पर आपकी जान होते थे, आज आपके पास समय नहीं है। तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में भी आपको ये बात बोली है, रिश्ता कोई भी हो, चाहे माँ बेटी का है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे भाई बहन का है और चाहे दोस्ती का है, हर रिश्ते को आपका समय चाहिए। अगर आप उसको समय नहीं देंगे तो वो रिश्ता सरवाइव नहीं कर सकता, है ना। तो हर रिश्ते को जो है समय दीजिए, प्यार से रहिए एक दूसरे के साथ में, क्योंकि अभी जिस चकाचौंध में आप बिजी है ना, एक बार को वो आपकी लाइफ से चली जाएगी और वो वापस नहीं आएगी। लेकिन दोस्त एक ऐसी चीज़ हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि एक बार अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो दौड़े चले आएंगे। तो उनको जाने मत दीजिए, ऐसा मौका ही मत दीजिए उनको कि आपको उनको बुलाना पड़े। अपने दोस्तों के साथ टच में रहिए, उनके मैसेजेस का जवाब दीजिए, कॉल्स को उठाइए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दिन उनसे बातें करनी है, मान सकती हूँ कि आप काम में बहुत बिजी होंगे, लेकिन समय रहते ही जैसे ही आपको थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है उनके मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करें। रिश्तों को बना के रखना लाइफ में आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब जल्दी जल्दी कीजिए, आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं जल्दी से हमें पूछ लीजिए। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। चलिए, एक नए कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताएं प्लीज़ हमें। जी मैम, मेरा नाम अभिषेक है। जी अभिषेक, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं। जी अभिषेक, बिल्कुल देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी क्या। आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं? जी मैम। ओके, तो हम ये देख लेते हैं कि अभिषेक जिनसे ऑलरेडी प्यार करते हैं, क्या उनकी शादी उनके साथ में होगी क्या। चलिए अभिषेक, आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं एक।
पैलेस ऑफ वॉन्ट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल होगी। मुझे लगता है आपका रिश्ता काफी स्ट्रांग है और समय जो है अब आपके फेवर में ही जाएगा। तो आपके और उनकी शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई देते हैं। बस आपको क्या है, थोड़ा सा डटे रहना है, ठीक है। जल्दी से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हार मत मानिएगा, डटे रहेंगे तो शादी बिल्कुल आपकी उनके साथ ही होगी जिनसे आप प्यार करते हैं। ठीक है आशीष जी मैम। जी चलो, गॉड ब्लेस यू। हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर, देखिए यहाँ पे कॉल वेटिंग में जानी शुरू हो चुकी है। आप लोग भी बिल्कुल यहाँ पर वेट मत कीजिए, जल्दी से नंबर लगाइए क्योंकि ऑलरेडी वेटिंग चल रही है, आपका नंबर आने में टाइम लग सकता है। हेलो, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कॉल्स काफ़ी बढ़ गई हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें नोट कर लीजिए और हमारे लाइव प्रोग्राम में जो है आप ज़रूर आएँ। जो भी आपके मन में सवाल है हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए हमारा समय हो गया है समाप्त। मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही, तब तक आप सब देखते रहें साधना टीवी। धन्यवाद।